हेलो। चलिए कंटिन्यू करते हैं संविधान, भारत के संविधान के टॉपिक को। और आज हम पढ़ेंगे संविधान में, भारत के संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है हम ये जानेंगे। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 दी गई है और वो मूल अधिकार 6 कौन कौन से हैं हम इसको जान लेते हैं। 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, जो कि हमें दिया गया है, वर्णित है। समता का अधिकार 14 से 18 के अंतर्गत हमारा समता का अधिकार दिया गया है। फिर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में दिया गया है। ये पहले आप पॉइंट वाइज समझिए, फिर इसके अंदर की चीजों को समझेंगे डिटेल से, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ ना इसमें समझ में आए तो प्लीज आप एंड में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। चौथा है धार्मिक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि दिया गया है 23 से अनुच्छेद 24 तक में ये वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। और छठा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये वर्णित है 29 से 30 में। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5वें तक हमने देख लिया। 5वां था हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने वाला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये वर्णित है। चलिए बात कर लेते हैं एक एक के अंतर्गत क्या क्या चीजें दी गई हैं और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं उसके विषय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे समता का अधिकार, यानी 14 से 18 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया। समता कह लीजिए, समानता कह लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति समान है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं 14 से 18। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 14 का उल्लेख कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या चीजें दी गई हैं, कैसे दी गई हैं उसके विषय में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो आती है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में आएगा आपका विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक न्याय का उल्लेख भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अब बात आती है अनुच्छेद 15 की इसके अंतर्गत। तो अनुच्छेद 15 में क्या चीज दी गई है ये देख लेते हैं। आपको 14 तक समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लिंग का हो, किसी भी पुरुष हो या स्त्री हो, तो किसी भी धर्म, लिंग, जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, जैसे कि यहाँ पे समता की बात की गई है, तो किसी भी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद, अब हम देख लेते हैं 16 में क्या बताया गया है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 16 की अगर हम इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें लोक नियोजन के विषय में बताया गया है अनुच्छेद 16 में। और 17 में हमारा दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता माने छुआछूत का अंत इसमें बताया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आप किसी भी एग्जाम्स में कंपटीशन अगर आप खोल के देखेंगे, ओपन करके बुक को, कोई भी सॉल्व पेपर लेते हैं आप कंपटीशन का, तो ये अस्पृश्यता का अंत, ये वाला अनुच्छेद 17 का बहुत पूछा जाता है। किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को ले लीजिए या कोई भी एग्जाम्स को ले लीजिए, जैसे टीजीटी हो गया, आपका पीजीटी हो गया और अदर एग्जाम हो गया, सीटेट, टेट, इन सब में पूछा जाता है। ये 17 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत होगा इसमें।
भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी में भी, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में। अब इसमें हमने बात की थी अनुच्छेद 14 से 18 तक की, तो अब हम आते हैं 17 तक देख लिया हमने, अब हम आते हैं अनुच्छेद 18 की तरफ कि अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। समझ में आई बात? उपाधियों का अंत मीन्स कोई भी किसी भी पोस्ट पर हो, उसकी वो अपने पोस्ट का फायदा नहीं उठा सकता है। उपाधियों का अंत, समान व्यक्ति के लिए समान तरीके का व्यवहार किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं। उपाधियों का अंत होगा मतलब कोई भी व्यक्ति छोटा हो, किसी भी पोस्ट पे हो, अगर सभी के लिए समान नियम, जैसे कि यहाँ पे हम समानता की बात कर रहे हैं, तो सभी के लिए कोई भी किसी भी पोस्ट पर हो, सबके लिए नियम समान है, वही रूल सबको फॉलो करने होंगे जो जिसके लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमने देख लिया समता यानी समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत हमारे 14 से 18 अनुच्छेद आते हैं और हमने जाना 14 से 18 अनुच्छेदों को डिटेल में। तो इतना आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। और अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारे भारत संविधान में दिया गया है। तो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 19 से 22 तक के अधिकार आते हैं, 19 से 22 तक के अधिकार आएंगे। अब हम 19 से 22 तक के अधिकारों को डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी समझा 14 से 18 तक के अधिकार को। ठीक है, तो देखते हैं 19 के अंतर्गत सबसे पहले तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप 6 प्रकार के अनुच्छेदों को इसके अंतर्गत जानेंगे। तो पहला है 19 में दिया गया है ए में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 ए में दिया गया है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ये बताया गया है। अब 19 बी में देखेंगे क्या दिया गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता हमने जान लिया 19 ए में। ठीक है, 19 बी में हमारा है बिना हथियार जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, मतलब हथियार आप नहीं रख सकते हैं लेकिन आप जुलूस निकाल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 बी देता है। अनुच्छेद 19 सी में हम देख लेते हैं संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हमको अनुच्छेद 19 सी देता है। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सी देता है। कोई भी संगठन अपनी मर्जी से कोई भी संघ बना सकते हैं अपनी मर्जी से लीगल तरीके से। अनुच्छेद 19 डी में देख लेते हैं भारत के क्षेत्र के भीतर आवागमन की सुविधा है, भारत में कोई भी आ जा सकता है, किसी भी देश का नागरिक। ठीक है, और 19 डी हमने देखा। अब 19 ई में आते हैं। 19 ई में दिया गया है भारत के क्षेत्र के अंदर निवास करने की सुविधा भी है, मतलब भारत के क्षेत्र के अंदर निवास करने की सुविधा अनुच्छेद 19 ई देता है, यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ई देता है इसका अधिकार। अब हम देख लेते हैं 19 एफ क्या देता है, संपत्ति का अधिकार था जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 एफ को समाप्त कर दिया गया है, ये था संपत्ति का अधिकार। तो अब आ जाते हैं जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी स्टेट में अपना व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता, जैसा व्यापार आप चाहें जो व्यापार चाहे कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमको हमारे भारत का संविधान अनुच्छेद 19 जी देता है। तो हमने जाना। और देखिए एक प्रकार से देख लेते हैं 19 ए में मीडिया की भी स्वतंत्रता है, जैसे कि मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, तो मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए में ही आता है। प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें अनुच्छेद 19 ए में ही आती हैं। तो अब हमारी बात हो गई स्वतंत्रता के अधिकार, यानी दूसरे अधिकार को हमने जाना 19 से 22 तक। अभी 19 ही हुआ है, अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं 20 में क्या दिया गया है। 20 को भी कई खंडों में डिवाइड करके बताया गया है। अनुच्छेद 20 में देखेंगे अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके 3 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें।
अपराधों के दोष सिद्ध के स्वतंत्रता के विषय में अनुच्छेद 19-20 बताता है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं को इंक्लूड किया गया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखिए, पहला है 20A, अपराध करने के समय जो कानून लागू है उसी के तहत अपराधी को सजा दी जाएगी। यानी जब अपराध किया किसी अपराधी ने, उस समय जो कानून लागू था आगे चल के उसी के समय उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी, ये बताया गया है। और जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई है और फिर उसको आगे जाके सजा होती है, तो ये नहीं कि कानून बदल गया तो उसको प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, कानून के हिसाब से सजा होगी, ऐसा नहीं है। वो अपराधी को उस टाइम जो रूल रेगुलेशन रहा होगा उसी हिसाब से सजा दी जाएगी, ये था। तो अब हो गया 20A हमने देख लिया। अब देखते हैं 20B में क्या दिया गया है। किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है। जैसे कोई भी अपराधी है, वो अपराध करता है तो उसको अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी, 2 बार एक अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है, ये बताया गया अनुच्छेद 19B में। हमारा काम हो गया 20 तक। अब C देख लेते हैं 20 का। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए विरुद्ध, देखिए कोई भी व्यक्ति है तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बताता है 20C। तो हमारा 19-20 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 21, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं 19 से 22 तक, ठीक है। अनुच्छेद 21 देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 भी बटा हुआ है। अनुच्छेद 21 में देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र है। अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं, यानी जीवन जीने का अधिकार इसको कहा जा सकता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार भी इसी में निहित है, ठीक है। निजता का अधिकार भी इसी में निहित है, जो कि 2017 में जोड़ा गया है, अगस्त 2017 में। 21A में आते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में या टीचिंग एग्जाम्स की बात कर लेते हैं खास तौर पे, तो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 21A में। अब हम देखिए, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराया गया अनुच्छेद 21A के तहत। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं 22 तक की, तो लास्ट अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 22। अब देखिए अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है। यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। कोई भी अपराधी है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया हो तो उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य माना गया है। हमारा हो गया दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें जो खंड बटे हुए थे 19 से 22 तक, इसको हमने डिटेल में जान लिया इसके अंतर्गत अनुच्छेदों को, ठीक। अब हम आते हैं तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। अनुच्छेद 23 से 24 तक का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। क्या क्या? 23 से 24। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 23। किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक आप कार्य नहीं करा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता है, ये अनुच्छेद 23 बताता है। अब हम आते हैं 24 के अंतर्गत। 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है जबरन।
या फिर 14 वर्ष तक का अगर कोई भी बच्चा है तो उसको किसी भी कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है। ये बताया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहले बलात् यानी जबरदस्ती जबरन कार्य नहीं कराया जा सकता है कारखाना। दूसरा है 24 अनुच्छेद 24 में कि कारखानों में 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में काम यानी जोखिम भरे कार्य हम नहीं करवा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 बताता है। तो हमारा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अधिकार 4 में, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेदों को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 में है धर्म एवं प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं, आप उसका प्रचार प्रसार जैसे चाहें लीगल तरीके से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कानूनी तरीके से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बस उसमें रूल की अवहेलना ना हो, तो आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये बताया गया है हमारे अनुच्छेद 25 में। अब अनुच्छेद 26 की बात कर लेते हैं। तो इसमें धर्म की बात की गई है, तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, यानी आप धार्मिक कार्यों को करने के लिए, प्रबंध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। किसी भी धार्मिक कार्य को आप करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य का आयोजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ये हमारे भारत का संविधान अनुच्छेद 26 हमें बताता है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 27 की तरफ। किसी भी, जैसे आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, तो उसके लिए, उसकी उन्नति के लिए यानी उसके विकास के लिए आपको चंदा लेने का अधिकार भी है। आप स्वतंत्र हैं उसके लिए चंदा लेने के लिए, आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा इसके लिए। तो अब हम आते हैं अनुच्छेद 28 की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 28 बताता है किसी भी धार्मिक संस्थान में संस्थान में यानी शिक्षा संस्थान में बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी एक धर्म, पर्टिकुलर धर्म को पकड़ करके उसकी शिक्षा किसी भी संस्थान में नहीं दी जाएगी, ये हमारा अनुच्छेद 28 हमें बताता है। ठीक है, अब आते हैं अधिकार शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार है, जिसमें उल्लेख है 29 से 30 तक का, जिसमें उल्लेख है अनुच्छेद 29 से 30 तक का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है। ठीक, संस्कृत देखिए, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है, अदर कास्ट का है, तो देखिए पहली बात तो सबको समान अधिकार है, तो इसमें भी यही बात बताई गई है कि अल्पसंख्यक व्यक्ति को अपनी संस्कृति और अपने अधिकार को वो बनाए रख सकता है। इसका अधिकार है उसको कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रखे और उसी तरीके से चल सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का भी अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है तो उसको, अगर वो स्कूल खोलना चाहता है, कॉलेज खोलना चाहता है, कोई भी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना चाहता है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, उसको किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जाएगा। वो अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, ये हमारा अनुच्छेद 30 बताता है। अब हम आते हैं 31 की तरफ। अनुच्छेद 31 बताता है संपत्ति का अधिकार इसमें दिया गया है। पहली बात तो आपको बता दो, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 की तरफ। संवैधानिक उपचार, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32, हमारा अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमारा
अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 कह लीजिए, देखिए इसमें तो अनुच्छेद 32 की हम बात ही करेंगे। हमारा ये शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 30 तक हम जान चुके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार 6 भी है और ये अनुच्छेद 32 में, जैसा कि आप लिखा हुआ है देख सकते हैं, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अंतर्गत 5 प्रकार का उल्लेख है जिसको हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत 5 प्रकार का उल्लेख है। सबसे पहले है तो हम देख लेते हैं प्रत्यक्षीकरण लेख। 5 प्रकार के लेख दिए गए हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण लेख, और अब आपको प्रत्यक्षीकरण लेख है, इसमें बता देती हूँ कि ये 5 प्रकार के लेख जो दिए गए हैं, इसके अंतर्गत पहले हम पॉइंट वाइज जान लेते हैं, फिर डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो पहला है प्रत्यक्षीकरण लेख और दूसरा है अधिकार पृच्छा लेख। पहला है प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है अधिकार पृच्छा लेख, तीसरा है परमादेश, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण लेख। तो ये हो गए 5 प्रकार के लेख। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण लेख। तो यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो यह लेख जारी किया जाएगा। कौन सा? प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से, समझ रहे हैं ना, अवैध रूप से बंदी बनाया गया तो प्रत्यक्षीकरण लेख जारी हो जाएगा। अब दूसरा हमने बताया अधिकार पृच्छा लेख। आपका क्या अधिकार है इसके विषय में बताया गया। अधिकार पृच्छा लेख, जैसा कि इसका नाम ही है अधिकार पृच्छा लेख, आपका क्या अधिकार है। और तीसरा है परमादेश। परमादेश, परम धन आदेश। देखिए परमादेश, इससे निकल समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। परमादेश, देश आ रहा है ना, इससे आप जान लीजिए हम आदेश देते हैं, ये हुआ इसका अर्थ। परमादेश, हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध, प्रतिषेध इसमें साफ साफ आ रहा है मना करना, ठीक। अब पांचवा है उत्प्रेषण, यानी उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय में जो मामला बहुत दिनों से पड़ा हुआ है उसको उच्च न्यायालय भेज दिया जाएगा तो उसका फैसला उच्च न्यायालय करेगा। तो आज का वीडियो, आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं। और हमारा मूल अधिकार, 6 मूल अधिकारों को हमने डिटेल से जाना। अब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के विषय में नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसको खूब सारा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।